नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लाइट एंड बी बियॉन्ड। तो आज हम बात करेंगे वॉयलेट फ्लेम पे। तो दीपा बताएंगे वॉयलेट फ्लेम है क्या? दीप्ति, जो वॉयलेट फ्लेम है ना, वो आपने सुना होगा। जैसे कि हवन, हम हवन करते हैं, क्यों करते हैं? शुद्धि करने के लिए, घर की, एनवायरनमेंट की, अपनी। अग्नि है क्योंकि उसके अंदर तत्व। तो इसी तरीके से जो वॉयलेट फ्लेम है वो त्रिज्योति सिंबल है, मतलब कि तीन तत्व, तीन तरीके के कलर की अग्नि। और अच्छा। उसके अंदर आहुति दी जाती है अपनी नेगेटिविटी की या दूसरे के नेगेटिविटी की। उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम हीलिंग करते हैं, वॉयलेट फ्लेम से हीलिंग करते हैं, तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी को शुद्ध होने के लिए डाला जाता है। तो दीपा इसमें क्या हम एंजल्स को कॉल करते हैं या फिर खुद ही कर पाते हैं? नहीं, इसमें हम एंजल्स को कॉल करते हैं। देखिए दीप्ति, आपने सुना ही होगा और हम लोग करते ही हैं, जो भी हम हीलिंग मॉडलिटी करते हैं सबसे पहले तो एंजल को हम बुलाते ही हैं। हम्म। अब हर हीलिंग के टेक्निक के एंजल हैं क्या? हमारे एंसेस्टर्स हो गए, गार्जियंस हो गए, हमारे देवी देवता हो गए, वही एग्जैक्टली एंजल्स, हम उनको एंजल बोल देते हैं हीलिंग में। तो हीलिंग के अंदर अलग अलग मॉडलिटी के अलग अलग एंजल्स होते हैं। इसी तरह से वॉयलेट फ्लेम के भी अलग एंजल हैं। जैसे आपने माँ कुआनिन का नाम सुना होगा, हम्म। माइकल एंजल का नाम हम बहुत बार एंजल हीलिंग में भी बोलते हैं। और माइकल एंजल और माँ कुआनिन मिलके ही वॉयलेट फ्लेम की उत्पत्ति करते हैं। बिल्कुल। तो माँ क्वानबिन के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, जैसे कि हम अपने हिंदुत्व में, जो हम अपने हिंदू रीजन में बोलते हैं, हमारे कर्मा के देव जो होते हैं, कि कर्म का देव क्या होता है? हमारा जितना भी कर्मा है उसका सबका लेखा जोखा, ठीक है, और उसी लेखा जोखा के हिसाब से दिया जाता है। अब जो कुआनिन है, क्योंकि वो फीमेल हैं, हम्म। तो वो हमारे कर्मा का लेखा जोखा तो रखती हैं, लेकिन साथ में हीलिंग गॉडेस भी है, हीलिंग भी देती है। कई बार आपने पिक्चर्स में देखा होगा, अलग अलग कुआनिन की फ़ोटो नज़र आती है। किसी फ़ोटो में होता है पीछे से इस तरीके से वेव्स जारी होती हैं, हम्म। जैसे कि उनका कोई गाउन जा रहा है। हम्म। उसको दया की देवी बोला जाता है, मतलब कि अपने पीछे वो करुणा की वेव्स लेकर आ रही हैं। और उनके पास में आपने एक हाथ में बॉटल देखी है, अगर फोटो होती है तो एक हाथ में बॉटल होती है। बॉटल मतलब औषधि, बॉटल मतलब अमृत, जिसको भी देंगे वो ठीक होगा ही होगा। अच्छा। तो इस तरीके से कुआनिन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम वॉयलेट फ्लेम के मंत्रा करते हैं तो जो कुआनिन हैं, जो कुआनिन देवी हैं, उनके नाम को भी हम उच्चारण करते हैं। तो इनसे हम अगर माफी मांगते हैं तो हमें मिल जाती है? ये बिल्कुल मिल जाती है। हीलिंग्स का मतलब ही ये है, ठीक होना। अच्छा। हम हीलिंग्स करते ही ठीक होने के लिए हैं, करवाते ही ठीक होने के लिए हैं। मतलब इनमें इतनी दया है कि वो आराम से आपको माफी दे देती हैं। बिल्कुल। तो वो अगर हम सच्चे दिल से मांगते सच्चे हैं, दिल से। बच्चे बन के मांगते हैं, तो माफ़ी भी मिलती है, क्षमा तो दिल से ही मांगी जाती है। दया भी मिलती है, सब चीज़ें मिलती हैं। क्षमा नहीं मिलती अगर दिल से ना मांगो तो, आपको रियलाइजेशन ना हो तो। और इसी में जब हम माइकल एंजल को बुलाते हैं, हम्म। माइकल एंजल आप समझ लीजिए जैसे राम भगवान के साथ में हनुमान जी, अच्छा। ऐसे ही जैसे शेरावाली माता के साथ में हनुमान जी ने हेल्प की, उनके साथ रहे, उनके सेवक बन के, बच्चे बन के साथ रहे, तो ऐसे ही कॉनियन के साथ में एंजल माइकल हमेशा उनके साथ में रहते हैं, उनका हेल्प करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जैसे हम कॉनियन को बुलाते हैं तो एंजल माइकल ऑटोमेटिकली आकर सेवियर होते हैं, सेवियर बनते हैं, और वो ही हमारी हीलिंग टेक्निक को, ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आप ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हैं और हम कॉनियन को याद कर रहे हैं, साथ में हम एंजल माइकल को भी याद कर रहे हैं, तो वो प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं, एक ऑरा डेवलप करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। एंजल माइकल तो हमारा रखते ही सारा लेखा जोखा है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही उनके पास है, और वो माफ करते भी हैं और प्रोटेक्शन भी बहुत जी अच्छे से करते हैं। जो उनकी स्वॉर्ड है वो ही बहुत प्रोटेक्टेड करती है हमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, यमराज हैं और उनके यमदूत हैं, हम्म। तो इसी तरीके से कॉनियन हैं और उनके
दूत जो हैं वो एंजल माइकल है। तो यहाँ से कर्मा आया, कोनन की बुक में गया, तो वो मीडिएटर कौन बने? एंजल माइकल। तो इसी तरीके से ये कहावत या उसी तरीके से हमने पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है। वो चल रहा है। तो दीपा, इसके कुछ सिंबल्स हैं या फिर कैसे किया जाता है, या सिर्फ कॉल करके ही एंजल्स को हो जाता है ये? नहीं, इसमें दीप्ति क्या है कि कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल कुछ नहीं है। इनफैक्ट मास्टर लेवल तक जाते जाते 40 सिंबल हो जाते हैं। ओके। इसके 2 ही लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल एंड मास्टर लेवल। तो फर्स्ट लेवल में कुछ सिंबल दे दिए जाते हैं, जैसे कि 15 से 16 सिंबल फर्स्ट लेवल में दे दिए जाते हैं। बाकी के सिंबल सेकेंड लेवल पे मास्टर लेवल सिंबल दे दिए जाते हैं। लेकिन सिंबल्स के साथ साथ वॉयलेट फ्लेम में कुछ ऐसी मेडिटेशन हैं, कुछ ऐसी वॉयलेट फ्लेम को कॉल करने की पावरफुल मेडिटेशंस हैं जो कि इसके अंदर बताई जाती है। जैसे कि आपको मैं छोटी सी एक टेक्निक बताती हूँ। हमने कहा कि हम एक हवन कुंड को रेप्लिका के तौर पर हम एक हवन कुंड को इमेजिन कर लेते हैं। अब उस हवन कुंड को हम येलो और ऑरेंज ना लेकर गोल्डन, जैसे कि बीच में गोल्डन एक ज्योति जल रही है, उसके चारों तरफ एक फ्लावर की आकृति की पिंक कलर की फ्लेम चल रही है और उसके ऊपर ब्लू कलर की फ्लेम चल रही है। अब होता क्या है कि ना वो जो ज्योति जल रही होती है वो एक कलश के आकार की बन जाती है। अच्छा। इसका जो हवन कुंड या जो वॉयलेट फ्लेम अग्नि होती है, इसका जो शेप है वो एक कलश की तरह बनती है। जैसे कि आपने डीएनए सिंबल भी देखा होगा, डीएनए सिंबल में तो बहुत सारे कर्व्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही कर्व होता है और ऊपर जाकर तीनों ज्योति गोल्डन, ब्लू, पिंक जलनी शुरू हो जाती है। और अंदर जो कलश, जो हम कलश का शेप बोल रहे हैं, उसके अंदर सारी नेगेटिविटी जाती है। जैसे तपता है कोई भी चीज़, तप के अच्छा, जैसे हीरे को तपते हैं ना, कोयले को तपते हैं तो हीरा बनता है, तो ऐसे ही उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जाती है और ऊपर जब आती है तो शुद्ध होकर पॉजिटिव होकर आती है। और ये भी इसीलिए होता है कि आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो चीज़ देंगे वो मिलेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर भी यही है, हम यही इच्छाएं, यही भावनाएं रखते हैं कि वॉयलेट फ्लेम, आप हमारी अशुद्धि या जिसकी भी हम हीलिंग कर रहे हैं उसकी आप अशुद्धि ले लो और उसको शुद्ध करके भेज दो, ताकि जो भी हमें वापस मिले तो वो शुद्ध होके मिले। तो वॉयलेट फ्लेम में हम मेडिटेशन के थ्रू, एक तो मैंने जो आपको बताया कि ये कलश की शेप का हम फ्लेम को रखते हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हम किसी के अंदर से भी, जैसे हमने रेकी के अंदर भी किया है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ऑरा क्लीन कर रहे हैं और हम वॉयलेट फ्लेम के अंदर डाल रहे हैं। तो दीपा, इसकी अपनी कोई मेडिटेशन है वॉयलेट फ्लेम की पर्टिकुलर, या फिर हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं कोई भी? जब धीरे धीरे ये मेडिटेशन समझ आने लगती है तो अपने वर्ड्स में ही, तभी अपने वर्ड्स में डालें। अदरवाइज होगा क्या कि जब वर्ड चेंज होने लगते हैं तो वॉयलेट फ्लेम जो है उस प्रकार से नहीं जागृत हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सिंबल भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम प्रेयर्स भी कर रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं। आपने वॉयलेट फ्लेम स्तंभ भी सुना होगा, जिसको हम पूरा बड़ा और किसी को भी कितने भी लेवल पर हील कर सकते हैं। इसका मतलब हम एक टाइम पे बहुत लोगों को हील कर पाते हैं इसमें? बिल्कुल, एक टाइम पे बहुत लोगों को हील कर पाते हैं। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं उस समय पर जो इंसान, बाई चांस आप, जैसे कि आपके फ्रेंड से बात हुई और आप वॉयलेट फ्लेम में बैठे हो, आप वॉयलेट फ्लेम पिलर में खुद को अभी आपने बिठाया, सिर्फ खुद को। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आपके आसपास के आपके लोग होते हैं जो घर में हैं। अच्छा। ठीक है, आपने उनको उसके अंदर ले लिया। अब वो लिया कैसे? वो उसी मेडिटेशन से लिया जो कि आपको बुक में दी गई है, जो कि आपको ऑडियो दी गई है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको ध्यान भी वहाँ पे लेके जाना है। फिर उसके बाद आपने अपने घर को ले लिया, अपने एनवायरनमेंट को ले लिया। बाई चांस आपकी फ्रेंड बहुत दूर या किसी और कंट्री में बैठी है और अभी कुछ देर पहले जब आपने मेडिटेशन शुरू की, उससे पहले आपकी उससे बात हुई कि दीप्ति मुझे तो ये प्रॉब्लम चल रही है, और आप मेडिटेशन में बैठ गए। जब मेडिटेशन में आपको उस फ्रेंड के बारे में ध्यान आएगा तो आप उसको भी उस फ्लेम में ले सकते हो, उसको भी हील कर सकते हो। अच्छा। मतलब वॉयलेट फ्लेम में आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम को वॉयलेट फ्लेम में डालो, वो हील होगी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को डालो, वो हील होगी।
और होगा क्या, जब आप धीरे धीरे ये मेडिटेशन में बैठते जाओगे, वॉलेट फ्लेम मेडिटेशन करते जाओगे, पर्टिकुलर करते जाओगे, आपने पूछा कि अपने वर्ड्स में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपके वर्ड्स, आपकी भावनाएं खुद ब खुद क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप उस हीलिंग को कर पाएंगे। और वॉलेट फ्लेम की एक बहुत अच्छी टेक्निक है दीप्ति, हम ना ही उसको हाथ से करते हैं ना भावनाओं से करते हैं, हम वॉलेट फ्लेम को ब्लो करके भी करते हैं। अच्छा। वॉलेट फ्लेम हीलिंग के सिंबल को ब्लो करके भी हम यूज़ करते हैं। मेरे कई बार मुझसे हीलिंग कराने के लिए क्लाइंट्स आते हैं, या पहले आते थे और उन्होंने मेरे से सीखा भी हुआ है, फिर मुझसे वो पूछते थे दीदी आप ये फूंक क्या मारते हो, तो मैं उनको बताती थी ये मैं वॉलेट फ्लेम के थ्रू भी करती हूँ हीलिंग। अच्छा। तो वो भी एक टेक्निक है कि आप किस तरीके से ब्लो करके। तो दीपा, आप ये जब क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हैं कि किस तरीके से करना है ये? हाँ बिल्कुल सिखाते हैं। मतलब अगर हमारे कोर्स में जो चीज़ हमारे गुरु ने हमें दी है वो भी हम अपने स्टूडेंट्स को देंगे ही ना, हम क्यों अपने पास रखेंगे। और एक मज़ेदार बात है इसके साथ, जैसे जैसे आप मेडिटेशंस करते रहते हो वैसे वैसे आप खुद ब खुद क्लियर पॉइंट होते रहते हो। अच्छा। आपको खुद पता चल जाता है कि आपको कहाँ तक हीलिंग करनी है, किसकी हीलिंग करनी है और किसकी नहीं करनी है। जब सच्चे मन से हम माँ कुआनिन को याद करते हैं, एंजल माइकल को याद करते हैं, तो वो हमारी खुद ब खुद हेल्प करते हैं। और कहाँ से नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, कहाँ से नेगेटिव एनर्जी हिट कर रही है, दूसरे पर्सन को भी हिट कर रही है, साइकी प्रोटेक्शन तक इसमें हम कर सकते हैं। दीपा, थोड़ा सा साइकिक प्रोटेक्शन का बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। साइकिक प्रोटेक्शन मतलब कि दीप्ति आपने देखा होगा कि हम ना बार बार ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, मतलब सिंपल जैसे मम्मी करते हैं, अग्नि स्नान कर लिया, जल स्नान कर लिया, या नमक से कर दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ऑरा क्लीनिंग के अंदर। फिर भी नहीं जा रहा, मतलब वापस एक बार तो चला गया, ठीक हो गया, लेकिन वापस आ रहा है, प्रॉब्लम आ जा रही है। उसको कहते हैं कि ये हार्ड नेगेटिविटी आपको हिट की हुई है। अच्छा। एक तरीके से ब्लैक मैजिक भी कई बार हम बोल देते हैं, हिट किया, किसी ने भेजा है या फिर हमने कहीं से कैच कर इंटेंशनली लिया? कहीं से आया है। अच्छा। मतलब भेजा नहीं कह सकते, कई बार इंटेंशनली आता है। समटाइम मुझसे लोग पूछते हैं क्या अभी भी ये होता है? होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे डरने की, भागने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने संपूर्ण हैं, हम परमेश्वर ने हमें इतना पूर्ण बनाया है कि हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं। वो क्षमताएं हमारे अंदर हैं, पर उसको उजागर करने की यही कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको अगर हम सीख लें, अगर हम इनको अपना लें, तो बहुत इजीली ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे घर भी हो गया, कई बार क्या होता है घर में आते हैं मन नहीं लगता, बहुत अजीब सा चिड़चिड़ापन सा होता है, मैं बाहर हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हालांकि मैं किसी से मिल नहीं रही हूँ, किसी से बात नहीं कर रही, लेकिन हो जाता है, सम टाइम ऐसा होता है। घर में लड़ाई झगड़े भी घर में अननेसेसरी ही सब कुछ है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी खींचतान चल रही है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं बिना बात ही, ऐसी बीमारियां आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ भी वॉलेट फ्लेम बहुत अच्छे से काम करता है। और जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि इतना भी पता चल जाता है कि वो नेगेटिविटी कितनी हार्ड है। अच्छा। तो जितनी हार्ड नेगेटिविटी, उसको किस तरीके से हटाया जाए, कौन सा सिंबल यूज़ किया जाए, तो वो उसके अंदर हम देख सकते हैं। पर ये होगा तभी जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। हमने सीख लिया और हम बैठ गए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ बहुत बार बोलती हूँ कि सीखा और हम घर में बैठ गए, हमने तो वॉलेट फ्लेम भी किया, हमने तो कुंडलिनी भी किया, हमने लामा फेरा भी किया, पर करना कुछ नहीं है। तो ऐसे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिल्कुल। ये तो बिना प्रैक्टिस के तो बच्चा भी नहीं सीख सकता। जी। मतलब प्रैक्टिस तो हमें ज़रूरी ही है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा वॉलेट फ्लेम के बारे में जान के। मेरा तो मन कर रहा है कि बस अब बैठ जाऊं करने। इसकी प्रैक्टिस तो जितनी भी करते जाएं तो वो और मन करता जाता है, और करते जाओ, क्योंकि नेगेटिविटी क्लियर होती जाती है। तो बहुत एक्चुअली दीप्ति वॉलेट फ्लेम है ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब अभी आपको, मतलब हम जब डिस्कस कर रहे हैं इसको, तो इतना ज़्यादा शायद इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मेडिटेशन गाइडेड मिल रही है, इतने छोटे छोटे सिंबल्स हैं जो मतलब देख बहुत क्यूट से सिंबल है वॉलेट फ्लेम के एक्चुअली।
तो जो देखकर ही समझ आ जाता है कि ये सिंबल इस चीज़ के लिए। फीवर है तो फीवर उतर गया, कहीं कोई चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रही है तो आपको एक तरीके का तराजू जैसा सिंबल कुछ मिल जाएगा तो वो हो जाएगा। पास्ट लाइफ नहीं हील हो पा रही, मतलब कहीं परेशानी कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी आई जा रही है तो वो पास्ट लाइफ से आ रही है, डीएनए से आ रही है। और तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल है, मुझे सर बोलते थे हमेशा कि दीपा तू तो आज अपने हस्बैंड पे इसको यूज़ करने वाली है, तेरी बात नहीं मानता ना वो, अब बात मानेगा। अच्छा लगा दीपा आज आपसे बात करके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं लाइट एंड बी बियॉन्ड के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार।